हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक और चैप्टर शुरू करने वाले हैं नए सीरीज से, जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर का क्या होगा, शुरुआत होगा और बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर का अंत भी होगा। केवल आपको इस वीडियो में बने रहना है और बन करके इस चैप्टर का लाभ उठाना है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, ग्राफीय रूप में बताना और क्या बताना है, बीजगणितीय रूप में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बीजगणितीय रूप देख लेते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो मान लेते हैं वर्तमान इन दोनों की उम्र, यानी आफ्ताब की उम्र मान लेते हैं यक्स वर्ष है। वर्तमान में कितना वर्ष है, यक्स वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में कितने वर्ष का है आफ्ताब, यक्स वर्ष का। और आफ्ताब की पुत्री पुत्री की जो उम्र है, पुत्री की जो उम्र है, वर्तमान की स्थिति की बात बताया जा रहा है, वाई वर्ष है। ठीक है, तो वर्तमान में मान लिए क्या, वर्तमान में मान लिए कि आफ्ताब की उम्र जो है एक्स वर्ष है और उसकी पुत्री की उम्र क्या है, वाई वर्ष। क्या कहा जा रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले का मतलब क्या है, 7 वर्ष पहले अगर चले तो क्या स्थिति आएगी, 7 वर्ष पहले की स्थिति क्या आएगी। तो ध्यान दीजिएगा 7 वर्ष पहले की स्थिति क्या आएगी, 7 वर्ष पहले की स्थिति क्या होगी। तो 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की उम्र है वो कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x-7, क्योंकि आज अगर 1 साल का है आफ्ताब तो 7 वर्ष कितने साल का होगा, तो x-7 साल का होगा। तो क्या पुत्री की उम्र वर्तमान में यही रहेगी, नहीं रहेगी। तो y का मान, y में से भी 7 घटा लेंगे। ठीक है, अब दोनों में क्या संबंध है, तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था, आफ्ताब 7 गुनी आयु का है। तो बराबर कब होगा, जब इसमें हम 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर आफ्ताब की उम्र क्या है, 7 गुनी, मतलब 7 वर्ष का है, 7 गुनी अगर ज्यादा है तो अगर यहाँ पर इससे 7 गुनी और ज्यादा कर तो ज्यादा हो जाएगा। अगर इसमें क्या है, एक है, इसका 7 गुनी है, बराबर कब होगा, जब इसमें 7 से गुणा करेंगे तब बराबर होगा। इसमें गुणा करेंगे तो 7 बराबर क्या आ जाएगा, 7। तो हमेशा जो गुना में बड़ा होता है उसके साइड नहीं होकर के दूसरे साइड क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ध्यान रखिएगा। यह हो जाएगा x-7, इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 7y। ठीक है, अब माइनस में 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम पक्षांतर कर लें तो यह हो जाएगा x-7। अब माइनस में क्या हो जाएगा, 7y। अब बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा। -7 को उधर लाइए तो x-7y। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 7 यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 49 में 7 घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब आइए, फिर क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार, अब से 3 वर्ष बाद, जो वर्तमान में उम्र है इससे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या स्थिति आएगी, 3 वर्ष बाद क्या स्थिति आएगी, ध्यान दीजिए। 3 वर्ष बाद की स्थिति देखेंगे तो क्या होगा, यह x साल का है तो 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, x+3 साल का हो जाएगा तब। और यह क्या हो जाएगा, y+3 साल का हो जाएगा उसकी पुत्री। अब दोनों में क्या स्थिति है, तो तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफ्ताब जो है अब 3 गुनी रह जाएगा, तो 3 से इसमें गुणा कर लीजिए पुत्री में, तो यह हो जाएगा x+3 बराबर में क्या हो जाएगा, 3y। और प्लस में 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 को उधर भेजिए, 3 इधर लाइए तो x माइनस क्या हो जाएगा, 3y
अब बराबर में 9 माइनस में क्या हो जाएगा 3, तो x-3y। अब बराबर में 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। x-3y बराबर क्या हो जाएगा 6, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आलेख खींचना है। क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आलेख भी हम क्या कर रहे हैं, आसानी तरीके से खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका आलेख खींचना है तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का बारी बारी से क्या कर लेंगे, आलेख खींचेंगे, ठीक है। बारी बारी से खींचिए आलेख, या दोनों को एक ही आलेख पर क्या कर लीजिए, दर्शा लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको ग्राफ में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो अगले पेज को लेना पड़ेगा। यहाँ पर x-7y बराबर -42, x-7y अब बराबर में क्या है, माइनस का 42, ठीक है। यह समीकरण नंबर फर्स्ट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफी बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफीय निरूपण, ठीक है। इसके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो क्या करना है, एक बार x का मान 0 करिए, एक बार y का मान 0 करिए। तो यदि x बराबर हम 0 लेते हैं, यदि x बराबर 0, x बराबर 0 लेते हैं तो क्या होगा, जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0-7y, अब बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 42, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, -7y बराबर माइनस क्या हो जाएगा 42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 छः का कितना हो जाएगा 42, y बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो निर्देशांक या बिंदु मुझे निकल कर आ जाएगा 0 और 6। 0 और हमेशा जो बिंदु होता है वह एक्स वाई रूप का होता है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे 0 है, y का मान कितना है 6, तो x बराबर 0, y का मान हमने 6 ले लिया, ठीक है। और एक बार y बराबर 0 मानिए, एक बार क्या मानेंगे, y बराबर 0। तो y बराबर हम 0 मानते हैं, तो y का मान 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, यदि y बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना निकलेगा, माइनस का 42, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x बराबर कितना बचेगा, -42। इसके लिए बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसके लिए बिंदु हो जाएगा क्या हमारा, x का मान आया है -42 और y का मान कितना आया है 0 आया है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस इतनी से आपको याद रखना है। उस समीकरण का भी अगर चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं निकालेंगे तब भी कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। इस समीकरण का भी चाहते हैं निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तभी कोई समस्या नहीं होने वाली, इसका भी निकाल लीजिए। x-3y बराबर 6, तो x-3y बराबर 6 यहाँ से निकालें तो क्या होगा, x-3y बराबर 6, इसके भी क्या निकालें, हल निकालें। तो यदि x बराबर जब 0 रखेंगे, ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ y का मान हो जाएगा -3y बराबर में यहाँ 6 होगा, और यहाँ जब भाग देंगे 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस का 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बिंदु मिल जाएगा 0, -2, ठीक है। और एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। यदि y बराबर 0, यदि y बराबर क्या होगा 0, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि y का मान 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, x बराबर कितना निकल जाएगा 6। तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा x का मान 6 और y का मान क्या है 0, 6 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो बिंदु इसके निकल गए, दो बिंदु इसके निकल गए, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को हम एक ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। क्या, एक ग्राफ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ पर हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। एक ग्राफ बना लेते हैं और इस पर हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। किसी भी एक रेखा को दर्शाइए, या तो इसको दर्शा लीजिए या तो इसको दर्शा लीजिए। चलिए हम लोग इसको दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, आपको पता है 0, -2 कहाँ मिलेगा, अगर x का मान 0 है तो मिलेगा कहाँ, y अक्ष पे, और y अक्ष पे माइनस चलना है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, -1, -2, -3, -4, ठीक है। यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दर्शाइए अब इस पे, ठीक है।
जीरो और -2 कहाँ मिलेगा? तो x का मान जब जीरो है तो कहाँ मिलेगा? वो वाई अक्ष पे मिलेगा। और वाई अक्ष पे कितना दूरी गया है? तो -2 दूरी। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक आया है, यह इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो यह हो जाएगा 0, -2। ठीक है, 0, -2। 6 और 0 कहाँ मिलेगा? तो x का मान 6 और y का मान क्या दिया है? 0। x का मान कितना दिया है? 6। x का मान कितना दिया है? 6। तो y का मान कितना दिया है? 0। तो यानी 6 जो मिलेगा कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। और इस बिंदु का निशान क्या होता है? कितना हो जाएगा? इस बिंदु का निशान हमारा क्या हो जाएगा? इस बिंदु का निशान हो जाएगा 6, 0। ठीक है, अब इसे क्या करना है? इस रेखा को मिला लेना है। अब मिला लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? उस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? x-3 बराबर में 6। तो मिला लीजिए। ठीक है, मिलाएंगे तो क्या होगा? इसको मिला लेते हैं। यहाँ से मिला लीजिए बस इसको आसानी से। ठीक है, बस इसको मिला लीजिए। यही क्या हो जाएगा? इस रेखा का नाम हो जाएगा। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या होगा? इस रेखा का नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस रेखा का नाम हो जाएगा मेरा क्या? x-3y। x-3y और बराबर में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इस रेखा का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। इसको हमने ग्राफ पे भी दर्शा लिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया? ग्राफ पे भी दर्शा लिया। इसको भी चाहते हैं तो ग्राफ पे दर्शा दें, लेकिन जो मान है बहुत बड़ा है तो आपको मान कर लेना है, -42 तक लेना है। -42 तक आइएगा, x का मान -42 तक लिखिएगा, उसको भी क्या कर लीजिएगा? दर्शा लीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा? एक आंसर आपका यह हो जाएगा, एक आंसर आपका यह हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में बस यही आंसर दिया है, बस इतना ही आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करिए? व्यक्त कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। माना माना क्या क्या हमारे पास है? तो सेब है और अंगूर है। तो माना 1 केजी सेब का मूल्य, माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है? तो 100 रुपया है। ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो कितना सेब लेना है? 2 केजी। तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा? 2x रुपया। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1 केजी का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी का दाम कितना होगा? 2x। एक कलम का दाम 5 रुपया, 2 कलम का दाम 10 रुपया। 5 × 2 यानी 2 × 5 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अंगूर को देखिए तो, जरा अंगूर को देखिए। तो अंगूर का मूल्य, अंगूर के, ऐसे लिखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य। ठीक है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। कितना है? y रुपया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, अब आइए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करेंगे? 2 किग्रा कितना दाम है? 2x। और 1 किग्रा अंगूर लेना, तो 1 किग्रा का दाम कितना है? y रुपया। दोनों मिलाकर कितना रुपया खर्च हो रहा है? तो 160 रुपया। तो समीकरण नंबर 1 यह हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य। तो 1 केजी का दाम 100 रुपया है, तो 4 केजी का दाम कितना होगा? 4x। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार 1 केजी का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी का दाम कितना होगा? 4x प्लस कितना केजी अंगूर खरीदना है? 2 केजी। तो 1 केजी का अंगूर का दाम y रुपया, 2 केजी का कितना दाम हो जाएगा? 2y। अब बाद में कै रुपया खर्च हो रहा है? तो 300 रुपया खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? 300 रुपया। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से किसी एक से क्या करिए? आप आलेख बना लीजिएगा। एक बार x का मान 0 करिए, एक बार y का मान 0 करिए।
इससे आलेख बना लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रेल पटरियां समीकरणों इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं आसानी से। पहले इसको लिखिए एक रेखा को, और इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये हो जाएगा x प्लस 2y, अब बराबर माइनस में क्या है 4, मतलब 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2y बराबर माइनस में 4 है, अब बराबर उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यदि x बराबर 0, क्या, यदि x बराबर 0 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा, यानी 2y बराबर तब निकलेगा 4, क्योंकि 0 हो गया है, 2y बराबर 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आएगा, 2। ठीक है, y का मान कितना निकल गया, 2। तो यानी x का मान जब हमने 0 लिया तो y का मान कितना निकला, 2, क्योंकि निशांक x y रूप में रहेगा। और एक बार y बराबर हमने 0 किया, यदि y बराबर 0 तो क्या होगा, तब x का मान निकालिए तो x का मान कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और x बराबर कितना निकलेगा, 4। ठीक है, तो निशान क्या हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान कितना हो जाएगा, 0। इसको अभी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसको निकाल लीजिए जरा, 2x प्लस में क्या है 4y, अब प्लस का 12 दे दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस का 12 दे दीजिए क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर 0 करेंगे, यदि x बराबर 0 तो x का मान 0 हो गया पूरा, तो 4y बराबर कितना निकलेगा, 12। तो 4y का मान निकलेगा 4 3 12, y बराबर कितना निकलेगा, 3। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, निर्देशांक हो जाएगा 0,3। ठीक है, और एक बार y बराबर 0 करिए, यदि y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर में 12, क्योंकि y का स्थान 0 रखने 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 6 12, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका निशान क्या हो जाएगा, तो x का मान आया है 6 और y का मान कितना आया है, 0, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इसको क्या करिए, संख्या रेखा दर्शाने का प्रयास करिए। चलिए इसको संख्या रेखा क्या करते दर्शाते हैं। यहाँ एक रेखा हो गया, ठीक है, और एक रेखा हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, एक रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और एक को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इसका नाम जरा क्या है, इसका नाम हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, या क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। पहले रेखा को दर्शाना है तो देखिए 0,2, 0,2 ये बिंदु कहाँ मिलेगा, तो 0,2 कहाँ मिलेगा, तो एक्स का मान 0 है तो वाई अक्ष पे मिलेगा, वाई का मान 0 है तो एक्स अक्ष पे मिलेगा, बस इतना आपको याद रखना है। तो पहले संख्या को यहाँ दर्शाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु है, यह हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ लिखिए -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ दर्शाना है, पहले इस रेखा को दर्शा लीजिए। तो 0,2, 0,2 कहाँ मिलेगा, 0 यानी एक्स का मान, वाई का मान, एक्स का मान 0 है तो मिलेगा वाई अक्ष पे। इस बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,2। क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, 0,2, ये हो जाएगा 0,2। ठीक है, 4,0 यानी एक्स का मान कितना है 4, वाई का मान कितना है 0, ये हो जाएगा 4,0। 4 क्या हो जाएगा, 0। और इस रेखा को जब हम मिला लेंगे, इस रेखा क्या करेंगे, जब मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस रेखा का मान हो जाएगा, इसको जब मिलाएंगे तो। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या होगा, इस रेखा का नाम हमारा हो जाएगा क्या, इस रेखा का नाम हो जाएगा मेरा x प्लस 2y बराबर 4। x प्लस 2y बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए
अगले रेखा को दर्शाते हैं। 0,3 है, क्या है 0,3, यानी x का मान 0 है, y पर 3 दूरी गया है, तो यहाँ हो जाएगा इस बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का निशान हो जाएगा 0,3, 0, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, 6,0, ये हो जाएगा क्या 6,0, यानी इस बिंदु का निशान क्या हो जाएगा 6,0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 6, y का मान 0। अब इस रेखा को भी क्या करिए दर्शा लीजिए, इस रेखा को क्या करिए दर्शा लीजिए, यानी इसको भी हम मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, इस रेखा को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब बता रहा है कि ये दोनों रेल की पटरियां हैं, तो दोनों क्या होंगी समांतर होंगी, दो रेल की पटरियां दोनों क्या होंगी समांतर होगी। देखिए समांतर रेखा को दर्शाया जा रहा है, इस तरीके से क्या करना है आपको लेख बनाना है, और आसानी से क्या कर लेंगे इस पर आप ला पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल, क्या 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दे दिया है 50 रुपया, क्या किया है 50 रुपया दिया है। तो आप क्या करिए, एक माना माना एक माना एक पेंसिल का दाम कितना, माना एक पेंसिल का दाम या मूल्य सौ रुपया है, तो 100 रुपया है, और एक कलम का दाम y रुपया है, मान लीजिए। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल खरीदेंगे तो कितना मूल्य हो जाएगा 5x। एक कलम का दाम y रुपया है, तो 7 कलम खरीदेंगे कितना हो जाएगा 7y। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक, अगर पेंसिल का दाम 100 रुपया है तो कितना पेंसिल खरीदना है 5 पेंसिल, तो हो जाएगा 5x प्लस कितना कलम खरीदना है 7, एक कलम का दाम y रुपया, तो 7 कलम का दाम 7y, और बराबर में कितना हो जाएगा 50 रुपया, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना रुपया 46 रुपया। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि एक पेंसिल का दाम अगर 100 रुपया, तो 7 पेंसिल लेना तो कितना हो जाएगा 7x रुपया। एक अगर कलम का दाम y रुपया, तो 5 कलम लेना तो कितना हो जाएगा 5y, बराबर में कितना रुपया लग रहा है 46 रुपया लग रहा है, ठीक है। समीकरण 1 है, समीकरण क्या है 2 है। इसकी सहायता से क्या करिए, इसकी सहायता से आप क्या करिए ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है, ग्राफ पे निरूपित कर लीजिएगा इसकी सहायता से, ठीक है। एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, आसानी से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। कक्षा 10 की लड़कियां हैं, और उन्होंने क्या किया है कि गणित की पहेली प्रतियोगिता हो रही है, इसमें क्या कर लिया है भाग ले लिया है। अब पता नहीं कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, लेकिन विद्यार्थियों ने क्या किया है भाग लिया है, भाग ले लिया है, ठीक है। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या हो अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कक्षा 10 यक्स के 10 विद्यार्थी भाग लिए, कितने विद्यार्थी कुल कितने विद्यार्थी 10 हैं। तो अगर मान लेते हैं, माना माना लड़कों की संख्या यक्स है, माना लड़कों की संख्या क्या है यक्स है, तो लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ हो जाएगा x+4, क्योंकि 4 अधिक है लड़कों से, ठीक है। लड़कों की संख्या अगर x होगी तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी x+4, क्यों, क्योंकि 4 लड़कियों की संख्या क्या है अधिक है। अब हम जानते हैं कि टोटल दोनों मिलाकर के लड़के और लड़की की संख्या कितनी है 10, तो क्या करेंगे x प्लस में क्या हो जाएगा x+4, टोटल कितने हैं 10, दोनों मिलाकर के लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या, दोनों मिला कितने हैं 10 हैं। अब देखिए एक्स एक्स जोड़े में क्या हो जाएगा 2x, 4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस सॉरी 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, एक्स का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, एक्स का मान कितना हो गया 3। अब पूछा है लड़कों और लड़कियों की संख्या,
तो यक्स माने क्या था, यक्स हम लोग लड़कों को मानते हैं, यक्स बराबर कितना निकल के आया है 3। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3, यह बॉय की संख्या है। अब गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी, गर्ल की संख्या निकाल लीजिए, गर्ल की संख्या तो लड़कों से 4 अधिक है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यह 7 क्या है, 7 क्या है, तो गर्ल की संख्या है, दोनों मिला कितने हो जाएंगे 10। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। बस इतना सा काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शानदार से क्वेश्चन दिया कर अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगे, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हूं। ठीक है, दो रेखाएं संपाती हूं, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हूं, संपाती हूं, ओवरलैप कर रही हूं। दो रेखाएं, दो रेखाएं आपस में समांतर हो, आपस में क्या हो, समांतर हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी एक रेखा का हम अगर एक समीकरण का, एक समीकरण का हम क्या करें, एक समीकरण का अगर हम आलेख खींचे ना तो हमेशा एक सरल रेखा आएगी, क्या आएगी, सरल रेखा। यहाँ हम अगर दो रेखाओं से अगर हम खींचते हैं, कितने रेखाओं से, दो रेखाओं से खींचते हैं, तो 3 कंडीशन आ सकता है, या तो ये दोनों रेखाएं दूसरे को काट दे, क्योंकि दो रेखा खींचना है। एक समीकरण का एक सरल रेखा, दो समीकरण का दो सरल रेखा, दोनों सरल रेखाएं दूसरे काट सकती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। ठीक है, एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा चढ़ी हुई, ठीक, ओवरलैप करती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों रेखाएं दूसरे क्या हो, समांतर हो, क्या हो, दोनों रेखाएं दूसरे क्या हो, समांतर हो। 3 कंडीशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। एक, प्रतिच्छेद करती हूँ, दूसरा ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थिर है, और तीसरा क्या है, दोनों रेखाएं दूसरे क्या है, समांतर है। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकते हैं, और तीनों कंडीशन को बताना है कि दोनों जो समीकरण दिए गए हैं, अगर इनका हम आलेख बनाए, क्या बनाए, आलेख बनाए, तो क्या यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ओवरलैप करेंगी, या फिर दोनों क्या रेखाएं होंगी, समांतर होंगी, यही बताना है आपको। क्या अगर हम सबका ग्राफ खींचने लगे तो घंटों समय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए आपके पास एक तरीका है, उस तरीका का इस्तेमाल करके आसानी से बता सकते हैं कि वो रेखाएं को, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करने वाली हैं, कि ओवरलैप करने वाली हैं, कि साथ ही साथ समांतर होने वाली है। ठीक है, अगर यह दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ठीक है, B1/B2 के, ये बराबर नहीं होगा B1/B2, कितना ध्यान दीजिए, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। कहेंगे सर जी A1/A2 और B1/B2 क्या है, इसको हम लोग तुलना कर लेंगे, A1x प्लस में B1y और प्लस में C1 बराबर 0 से। ठीक है, यह मानक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यह हो जाएगा A2x और प्लस में हो जाएगा B2y और प्लस में क्या हो जाएगा C2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। दो यहाँ मानक है, पहले वाले समीकरण को इससे तुलना करके A1A2 और A1B1 और C1 का मान निकालेंगे, और दूसरे समीकरण का इससे तुलना करके A2B2 और C2 का मान निकालेंगे। बस यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, दो चरों के क्या है, मानक रूप है। इससे क्या करेंगे, इसकी सहायता से A1A2 A1B1C1 और A2B2C2 का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा है A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है, अभी हम लोग समझेंगे। तो अगर A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 के, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अब ये संपाती कब होंगी, तो संपाती कब होंगी, तो ध्यान दीजिएगा A1/A2
बराबर हो B1/B2 और बराबर क्या हो C1/C2। ठीक है, A1/A2 बराबर में हो B1/B2, बराबर में है C1/C2। तो यह जो ऐसी स्थिति आती है तो दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, आपस में दोनों रेखाएं समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। समांतर के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। तो चलिए इसका सहायता लेकर के, इसी का सहायता लेकर के हम क्या करेंगे, पता करते हैं कि इनके जो दोनों रेखाएं आएंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कि समपाती होंगी, कि समांतर होंगी। चेक करते हैं बारी बारी से। बस आसान सा आपको याद होना चाहिए, यह तरीका बस आपको याद रहना चाहिए सारी बातें, तब आसानी से आप क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे बारी बारी से। इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है 5x और माइनस में क्या दिया है 4y और प्लस में क्या हो जाएगा 8 बराबर में 0। यहाँ से A1 A2 और A1 B1 और C1 का मान निकालिए, तो यहाँ हो जाएगा A1x प्लस में क्या हो जाएगा B1y और प्लस में क्या हो जाएगा C1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। जरा देखिए तो A1 का मान कितना निकल रहा है, तो A1 बराबर हो जाएगा 5, B1 का मान, तो B1 का मान हो जाएगा -4 और C1 का मान कितना हो जाएगा, C1 बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा A1 B1 C1, A1 B1 C1। ठीक है, यहाँ से मान निकालिए A2 B2 C2 का, तो 7x और क्या दिया है प्लस में 6y और माइनस में क्या दिया है 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा A2x प्लस में क्या हो जाएगा B2y और प्लस में क्या हो जाएगा C2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से निकल जाएगा A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 7, B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है -9। ठीक है, माइनस का क्या है 9। बस अब आपको पता करना है कि A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए और C1/C2 निकालिए। तो अगर हम A1/A2 निकालते हैं, A1/A2 तो क्या होगा A1/A2, तो यहाँ हो जाएगा 5 या बट्टे में क्या हो जाएगा 7, क्योंकि A1 का मान 5 और बट्टे में क्या हो जाएगा 7, A1/A2 का मान 5/7। B1/B2 निकालिए तो क्या होगा, अगर हम B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 तो B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान कितना है 6 आया है। ठीक है, C1/C2 निकाले तो क्या होगा, C1/C2 तो C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कोई रूल फॉलो कर रहा है, क्या कोई रूल फॉलो कर रहा है, तो क्या 5/7 A1/A2 क्या B1/B2 के बराबर है, तो कहेंगे सर जी नहीं है, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, यह दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। बस इतना सा आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पता करिए। तो बस A1 B1 C1 का मान निकालिए, A2 B2 C2 का मान निकालिए। A1x B1y प्लस में क्या हो जाएगा C1, A2x B2y प्लस में क्या हो जाएगा C2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, इसके बराबर में क्या हो जाएगा 0। तुलना करिए तो यहाँ से A1 का मान मिल जाएगा मेरा कितना 9, B1 का मान कितना मिलेगा 3, C1 का मान कितना मिलेगा 12। ठीक है, यह हो गया। यहाँ से A2 B2 C2 मान निकालिए, A2 का मान कितना हो जाएगा 18, B2 का मान कितना हो जाएगा 6 और C2 का मान कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा
A1 B1 C1 का मान A2 B2 C2 का मान निकल गया। अब रखिए जरा, तो A1/A2 का मान निकालिए, B1/B2 का मान निकालिए और C1/C2 का मान निकालिए। यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। मान निकाल के चेक करेंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ बराबर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर 9/18 हो जाएगा, क्योंकि A1/A2 है तो 9/18। B1/B2 मतलब 3/6। C1/C2 मतलब 12/24। जरा काटिए, 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 अर्थात 1/2। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। 12 दूनी 24, 1/12, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। ये कौन सा कंडीशन था, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। बस इतना सा समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6x-3y प्लस में 10, ये हो जाएगा A1x प्लस में क्या हो जाएगा B1y और प्लस में क्या हो जाएगा C1। यहाँ हो जाएगा A2x प्लस में क्या हो जाएगा B2y और प्लस में क्या हो जाएगा C2 और बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर A1 B1 C1 का मान निकालिए, तो A1 का मान क्या दिखाई दे रहा है, A1 का मान 6, B1 का मान क्या है, B1 का मान 3, C1 का मान क्या है, C1 का मान 10 हो गया, ठीक है। A2 B2 C2 का मान निकालिए, तो यहाँ से A2 का मान कितना दिखाई दे रहा है, 2। B2 का मान कितना है, तो B2 का मान ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा -1। तो B2 का मान हो जाएगा -1। C2 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। C2 का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मान निकल गया। अब जरा निकालिए A1/A2 B1/B2 और ये हो जाएगा C1/C2। A1/A2 का मान कितना हो जाएगा 6/2, क्योंकि A1 का मान 6, A2 का मान 2। B1/B2 का मान 3/10, 3/-1, 3 क्या है, माइनस का 1 है। और C1/C2 का मान कितना है 10/9, ठीक है। 10 क्या है 9। क्या है, तीनों आपस में बराबर है, नहीं, अर्थात A1/A2 बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 है, नहीं है। नहीं है तो कौन सा कंडीशन होगा, यह दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। देखिए इस क्वेश्चन में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। तो आपको हम बताए थे क्या, आपको हम बताए थे कि A1 क्या है, A1 अगर A2 है और बराबर में क्या है B1/B2, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है A1/A2 और B1/B2, तो क्या होगा, यह जो होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात इसका एक हल होगा और इसको बोलेंगे संगत। इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, इसलिए हम इसको संगत बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा A1/A2 अब बराबर में क्या है B1/B2, उसके बाद बराबर में क्या है C1/C2। मतलब यह है कि यह दोनों, यह रेखाएं जो होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या होंगी, संपाती होंगी, और संपाती होंगी तो इसके कुछ क्या निकलेंगे, हल निकलेंगे। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा संगत, यानी इसके भी क्या होंगे, हल होंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। इसका मतलब यह है कि यह दोनों रेखाएं दूसरे क्या है, समांतर है, और जब भी समांतर होंगी तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जब हल नहीं निकलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी अगर दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या बोलेंगे, संगत। दोनों समपाती होंगी तब भी क्या बोलेंगे, संगत। लेकिन अगर यह दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हल करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया है, x+y बराबर 5 2x धन 2y बराबर 10। सबसे पहले चेक करते हैं संगत है कि नहीं। इसको पक्षांतर करिए तो हो जाएगा
यहाँ क्या हो जाएगा यक्स प्लस में वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स प्लस प्लस में वाई, और माइनस में क्या हो जाएगा 5, बराबर में यहाँ जीरो लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में 2y, और माइनस में क्या हो जाएगा 10, बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दीजिए। तो a1x प्लस में b1y और प्लस में क्या हो जाएगा c1 बराबर में जीरो। यहाँ a2x प्लस में b2y प्लस में क्या हो जाएगा c2 बराबर में क्या है जीरो। अब इन दोनों से तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालिए। यहाँ से a1 की जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो क्या दिखाई दे रहा है, a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर भी क्या हो जाएगा 1, और c1 बराबर कितना निकलेगा, c1 बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ a2 b2 c2 निकालिए। तो a2 बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ a2 के स्थान पर 2, b2 के स्थान पर भी 2, और c2 के स्थान पर कितना है तो माइनस का क्या है 10 है। ठीक है, अब निकालिए a1 b1 c1 a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 बराबर क्या b1 बट्टा b2, b1 और b2 बराबर मत लगाइए, अभी अभी हम लोग पता करेंगे क्या इसका जो है निरूपण हो रहा है, b1 बट्टा b2, b1 बट्टा क्या है b2, और क्या है c1 बट्टा c2, ये तीनों मान निकाल लीजिए तब चेक कर लिया जाएगा। a1 बट्टा a2, a1 का मान 1 और a2 का मान क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टे में 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। b1 बट्टा b2 यानी b1 का मान 1 और b2 का मान भी 2, ये हो जाएगा 1 बट्टा 2, ये भी यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। c1 का मान -5 और c2 का मान -10, ये हो जाएगा माइनस का 5 बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस का 10, इसको काट लेंगे तो 1 बट्टा 2 यहाँ है, ये है 1 बट्टा 2 यहाँ है, ये है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 5 गुना 10 है ना 1 बट्टा 2 यहाँ भी है। ठीक है, और दो तीनों के बीच में क्या संबंध है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर है तो ये बताइए यह दोनों रेखाएं आपस में संगत है कि नहीं है, इसके क्या होंगे संगत है। सबसे पहले काम पहला आंसर हो जाएगा संगत है, और संगत है तो इसके क्या निकलेंगे अनेक हल निकलेंगे, क्या निकलेंगे अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, इसके अनेक हल होंगे, क्या होंगे अनेक हल होंगे। ध्यान दीजिएगा जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में या दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी ओवरलैप करेंगी, क्या करेंगी ओवरलैप करेंगी, इसलिए दोनों रेखाएं क्या है समपाती हैं, और समपाती है तो इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, और कैसे हैं यह संगत है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, ये क्या है संगत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, तो यहाँ भी क्या करिए a1 पहले इसको सेट कर लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस में y या माइनस में क्या हो जाएगा 8 बराबर में 0, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में 3y और माइनस का क्या हो जाएगा 16 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालिए, तुलना करेंगे a1x प्लस में b1y और प्लस में क्या हो जाएगा c1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ a2x प्लस में b2y और प्लस में क्या है c2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से a1 का मान निकालेंगे तो a1 का मान हो जाएगा 1, यहाँ से b1 का मान कितना हो जाएगा -1, और यहाँ c1 का मान कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a2 का मान कितना हो जाएगा a2 बराबर 3, b2 का मान कितना हो जाएगा b2 बराबर हो जाएगा -3, और c2 बराबर कितना हो जाएगा c2 बराबर हो जाएगा -16। ठीक है, अब a1 b1 c1 का मान निकालिए, यानी a1 बट्टा a2 का मान निकालिए, उसके बाद b1 बट्टा b2 का मान निकालिए, उसके बाद c1 बट्टा c2 का मान निकालिए। ठीक है, a1 बट्टा a2 का मान क्या है, a1 का मान 1 और a2 का मान 3 है, तो हो जाएगा 1 बट्टा 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। b1 का मान कितना है -1, b2 का मान क्या है -3, तो ये हो जाएगा -1 अपान में क्या हो जाएगा -3, c1 c2 का मान कितना है तो -18 -16, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको हल करिए, ये हो जाएगा हमारा 1/3, ये माइनस माइनस काटेंगे तो हो जाएगा 1/3, और ये माइनस माइनस काटेंगे 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या कंडीशन आया है तो a1 ये बराबर है a2 के, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के। अब b1 जो है बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। ठीक है, b1 जो है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। इस कंडीशन में या दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी समांतर होंगी, दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी समांतर होंगी। a1 बट्टा a2 बराबर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। इस कंडीशन को हम बोलते हैं दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी समांतर होंगी। अब समांतर होंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, समांतर होंगे तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा
कोई हल नहीं हो तो क्या होंगे, या असंगत होंगे। क्या होंगी, असंगत होंगी। बस इतना से याद रखना है। कैसी होंगी दोनों रेखाएं, तो असंगत होंगी और दोनों का कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां भी क्या करिए, निकाल लीजिए। यहाँ a1x प्लस में a2y प्लस में क्या है सी, a2 नहीं होगा a1 होगा, ठीक है। a1y यहाँ हो जाएगा c1 बराबर में क्या है 0। यहाँ a2x प्लस में b2y प्लस में क्या है c2 बराबर में क्या है 0, ठीक है। यहाँ से a1 का मान कितना निकलेगा, a1 का मान हो जाएगा कितना 2, ए a1 का मान, ये b1 है, ठीक है। b1 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, और c1 का मान कितना है, तो c1 का मान -6। यहाँ निकालिए, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है -2, और c2 का मान कितना है, तो यह है -4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तुलना करिए, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, फिर b1 बट्टा b2, और फिर में क्या है c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 का मतलब a1 का मान 2 और a2 का मान कितना है 4, तो यह हो जाएगा 2/4। b1 का मान 1 और b2 का मान -2, तो यह हो जाएगा क्या 1/-2। c1 का मान -6 और c2 का मान -4। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। और यहाँ क्या हो जाएगा b1 बट्टा यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा -2, और ये क्या है 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। और जब प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसका एक हल होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होगा, इसका एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। और जब हल होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत है, दोनों रेखाएं क्या है आपस में संगत है, ठीक है। जब ये दोनों दिखाएंगे उससे प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका कोई हल होगा, और जब हल होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा a1x प्लस में b1y प्लस में क्या है c1 बराबर में 0, a2x प्लस में b2y प्लस में क्या है c2 बराबर में क्या है 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 का मान निकालेंगे, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान -2, c1 का मान कितना हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ से a2 का मान निकालिए, तो a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है तो -4, और c2 का मान कितना है तो -5, ठीक है। बस निकालिए a1 b1, a1 बट्टा b1, a1 बट्टा b1, सॉरी a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, अब b1 बट्टा b2, और निकालेंगे c1 बट्टा c2। a1 का मान कितना प्यारा बच्चों, तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, तो यह हो जाएगा 2/4। b1 का मान -2 और b2 का मान -4, तो -2 बट्टे में क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। c1 का मान -2 और c2 का मान -5। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2, और ये माइनस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अर्थात यह दोनों आपस में बराबर है, बराबर है, और यहाँ बराबर नहीं है। तो a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 का, b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 का, मतलब क्या है, यह दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो क्या इसका कोई हल होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो क्या दोनों रेखाएं संगत हैं, नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी क्या करना है, a1 बट्टा a2 यहाँ पे है, a1 बट्टा a2 कामा b1 बट्टा b2, और यहाँ पर क्या है c1 बट्टा c2 है, ठीक है। कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, बस ऐसे ही चेक करना है आपको। तो यहाँ से निकालिए a1 का मान क्या निकलेगा, तो a1 का मान निकलेगा 2, a2 का मान कितना निकलेगा तो -3, a2 नहीं है b1 है, ठीक है b1,
यहाँ B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है -3। C1 का मान, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो A1 B1 C1 निकल गया। A2 B2 C2 निकालिए। तो A2 का मान कितना होगा, तो A2 का मान यहाँ से देखिए 3 होगा। B2 का मान कितना होगा, तो B2 का मान 2 होगा। और यहाँ C2 का जब मान निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तुलना करने पर तो हमें A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर नहीं करना है मुझे, B1/B2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा C1/C2। यहाँ A1 का मान रखिए, तो A1 का मान 2 और A2 का मान कितना है, 3, 2/3। B1 का मान -3 और B2 का मान कितना है, 2 है। C1 का मान कितना है, -7 और C2 का मान कितना है, -5। तो माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2/3 बराबर नहीं है -3/2 से। ठीक है, जब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। मतलब क्या है, यह दोनों रेखाएं क्या है, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। और जब प्रतिच्छेद करेंगे तो बताइए जरा, तो कितने हल होंगे, एक हल होगा, एक हल होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, एक हल होगा। और क्या होगा, और ये संगत होंगे, क्या होंगे, संगत। जब हल निकल रहा है तो क्या होंगे, संगत। हल नहीं निकलता तो क्या हो जाता है, असंगत। यहाँ पे हल निकल रहा है तो इसलिए क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी चेक कर लीजिए फटाफट। A1 का मान जरा बताइए, तो क्या होगा, A1 का मान 2, B1 का मान कितना होता है, B1 के स्थान पर -3, C1 के स्थान पर तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ निकालिए। A2 का मान कितना है, तो 4, B2 का मान कितना है, तो -6 और C2 का मान कितना है, तो -9, क्योंकि 9 पक्षांतर करें तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, निकालिए जरा। A1/A2 अनुपात निकालिए B1/B2 और क्या हो जाएगा, C1/C2, C1/C2। A1/A2 मतलब 2/4, B1/B2 मतलब -3/-6 और C1/C2 -8/-9। ठीक है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, 2 2 का नाम 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यह हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा 8/9। जरा देखिए तो, यह बराबर है क्या, नहीं बराबर तो नहीं है। यह बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर ना हो C1/C2 के, तो क्या हो गया, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। या दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। या जब समांतर होंगी, जब समांतर होंगी तो क्या होगा, समांतर होंगी तो इसे हम लोग बोलेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो क्या है, संगत है, तो कहेंगे आप असंगत है। क्या है, असंगत है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, असंगत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 3/2 एक्स प्लस में 5/3 वाई बराबर में क्या दिया है, 7 दिया है। 9x माइनस 10 वाई बराबर में कितना दिया, 14 दिया है। तो यहाँ से A1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, A1 का मान हो जाएगा 3/2, B1 का मान कितना हो जाएगा, 5/3 और यहाँ पे C1 का जब मान निकालेंगे तो 7 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -7। ठीक है, C1 का मान क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहाँ से A2 का मान निकालें तो A2 का मान हो जाएगा 9, B2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 और C2 का मान निकालेंगे तो C2 का मान हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो -14। ठीक है, निकालिए जरा A1/A2 अनुपात निकालिए, तो A1/A2 B1/B2 और उसके बाद C1/C2 अनुपात निकालिए। A1/A2, A1 के स्थान पर कितना है, 3/2 अब बट्टे में क्या है, 9। A1 के स्थान पर लिखेंगे 3/2। ठीक है, अब बट्टे में क्या है, 9 है। ठीक है, इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। B1/B2 का स्थान क्या है, B1 का स्थान पर कितना है, तो 5/3 बट्टे में B2 के स्थान पर -10 अब बट्टे में 1 मान सकते हैं। C1/C2 के स्थान पर -7 तब बट्टे में क्या है, -14। ठीक है, अब जरा हल करिए। जब 4 पोर्शन होता है तो बीच का गुणा बीच में करते हैं, ऊपर का सबसे नीचे करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा 5 अब बट्टे में हो जाएगा 10 30 और यहाँ हो जाएगा माइनस से माइनस काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा तथा 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 3 6 18 1/6
5 छक्के 30 माइनस का 1/6 और यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए तो क्या यह दोनों आपस में बराबर हैं? तो बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब क्या होगा? यह दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा? प्रतिच्छेद करेंगी तो इसके हल होंगे, एक हल निकलेगा इसका। और जब एक हल इसका निकलेगा, एक हल निकलेगा तो क्या होगा? ये संगत होगा। जब किसी का हल निकल रहा है तो क्या होगा? संगत होगा। नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निकालिए, A1 का मान निकालिए, B1 का मान निकालिए, C1 का मान निकालिए। A1 का मान 5, A2 B1 का मान कितना है? -3 और C1 इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ निकालिए A2 का मान कितना है? तो A2 का मान -10। ठीक है, B2 का मान कितना है? तो 6 है। और C2 का मान जब इधर माइनस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए, ये हो जाएगा A1/A2। ठीक है, B1/B2 और यहाँ क्या है? C1/C2। A1/A2 का मान रखेंगे यार, A1 का मान 5 है और A2 का मान -10, तो ये हो जाएगा 5 में -10। B1/B2 तो ये हो जाएगा -3 में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि B2 का मान 6 है। और ये हो जाएगा -11 में क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, अब यहाँ पे काट लीजिए तो ये हो जाएगा 5/2, यानी -1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो भी -1/2 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो -1/2 हो जाएगा। सब आपस में क्या है? बराबर है, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 बराबर है C1/C2 के, अर्थात ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समपाती होंगी। और जब समपाती होती हैं, जब रेखाएं समपाती होती है, इसके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। और जब अनेक हल निकल रहा है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। क्या होंगी? दोनों रेखाएं संगत होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को समझते हैं फिर हल करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक आयताकार क्या है? एक आयताकार क्या है? एक आयताकार हमारे पास क्या है? एक आयताकार हमारे पास बाग है। क्या है? बाग है। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, इसका नाम ले लेते हैं ABCD। ठीक है, AB और CD क्या है? इसकी लंबाई है। चौड़ाई क्या है इसकी? AD और BC क्या है? इसकी चौड़ाई है। ठीक है, परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब होता है इसके चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप मतलब इसके लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब अगर परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ने पर हो रहा है तो अर्ध में परिमाप क्या होगा? दो भुजाओं को जोड़ने पर होगा, एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अगर अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यह चौड़ाई यक्स होगा, ध्यान दीजिए चौड़ाई क्या होगा? अगर यक्स होगा तो आप जरा बताइए, और कितना होगा? x+4 होगा, क्योंकि 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से क्या है? 4 मीटर अधिक है। और हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ये एक्स है भी एक्स होगा या x+4 हो जाएगा। ठीक है, सामने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। और कह रहा है अर्ध परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप मतलब क्या दिया है? x+4 और x, यानी लंबाई धन चौड़ाई का मान दिया है। अगर पूरा परिमाप कहता तो दोनों लंबाई लेते, दोनों चौड़ाई लेते। अर्ध परिमाप का है तो इसका आधा, यानी एगो लंबाई और एगो चौड़ाई। तो क्या क्या दिया है? माना यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना चौड़ाई क्या है? तो चौड़ाई हमने माना यक्स है। ठीक है, यक्स है, यक्स मीटर में दिया तो मीटर में लिखिए, यक्स मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगी प्रश्नानुसार? तो लंबाई हो जाएगी x+4 मीटर, क्योंकि 4 अधिक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है? प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है? आयत का अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप कितना दे दिया है? तो आयत का अर्ध परिमाप दे दिया है क्या? अर्ध परिमाप दिया है 36। आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 दिया है। आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा?
तो लंबाई धन में क्या है, चौड़ाई, यही ना होगा। ठीक है, लंबाई और धन, एक लंबाई एक चौड़ाई, क्योंकि दो लंबाई है दो चौड़ाई, आधा करेंगे तो एक लंबाई एक चौड़ाई बराबर कितना है 36। अब मान रखिए लंबाई चौड़ाई का मान कितना है, तो एक्स, और लंबाई का मान कितना है x+4, तो x+4 और प्लस में क्या हो जाएगा x, अब बराबर में कितना है 36, हल करिए तो x x क्या हो जाएगा 2x, x और x क्या होगा 2x, 4 को उधर भेजेंगे तो 36 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 4 माइनस होगा कितना हो जाएगा 32। ठीक है, दूसरे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी x का मान कितना हो जाएगा 16। ठीक है, x का मान कितना होगा 16, x किसको माने थे, चौड़ाई को, तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हमारी जो हो जाएगी 16, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16, और लंबाई निकालेंगे तो लंबाई से 4 अधिक है, तो 16 प्लस में क्या हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 20, यानी लंबाई हो जाएगी 20, चौड़ाई हो जाएगी 16। ठीक है, 16 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, 16 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर लंबाई होगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी 16 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, एक दिया गया है, एक क्या किया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 2x प्लस में 3y और माइनस में क्या दिया है 8 बराबर में क्या दिया है 0। ठीक है, क्या होती रहनी चाहिए, क्या होती रहनी चाहिए, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, यही तो। ठीक है, बराबर ना हो b1/b2 के, बाकी सब ठीक है। तो a1 का मान अगर 2 है प्यारे बच्चों, a1 का मान 2 है, तो अगर हम यहाँ पर 3x ले लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2x 2y ले लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, माइनस में 8 बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a1/a2 निकाले, तो a1 बट्टा अगर a2 निकालते हैं, a1/a2, तो a1 का मान इसमें 2 है और a2 का मान इसमें क्या है, a2 का मान इसमें 3 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे b1 का मान इसमें 3 है और b2 का मान कितना है इसमें, b1 का मान 3 और b2 का मान इसमें क्या है 2। अब निकालिए a1/a2, a1/a2 निकालेंगे तो जाएगा 2/3, और यहाँ b1/b2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं थे दूसरे दोनों रेखा आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसी समीकरण को पूछ रहा था, एक अपने पास से ऐसा समीकरण लिखिए, एक तो दिया गया है, एक अपने पास से लिखिए कि दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, कैसे हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। देख लिया हम लोग, एक अपने मन से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर रेखाएं हो, तो अपने मन से लिखना है समांतर रेखाएं, किसके समांतर रेखाएं, तो अभी हमने क्या किया, हमने लिखा है इसको, यह जो रेखाएं दी गई है 2x 3y माइनस में 8, 2x माइनस में 3y प्लस में 3y, माइनस में क्या है 8 बराबर में क्या है 0। ठीक, यह रेखा दिया गया। अब आपको इसके अनुसार ऐसा रेखा लिखना है जो समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर रेखा। समांतर रेखा कंडीशन क्या है, समांतर रेखाएं कब होंगी, जब a1/a2 अब बराबर हो क्या b1/b2 के, अब बराबर नहीं है c1/c2, है ना। ठीक है, तो लिखिए इस कंडीशन के हिसाब से, हम क्या रहे हैं, इसको हम 2x प्लस में इसको 3y लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया। अब माइनस में यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस में यहाँ 5 कर दिए, अब बराबर में क्या कर दिए 0, बस हो गया काम मेरा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a1/a2 अर्थात a1 का मान भी 2 और a2 का मान भी 2, b1 का मान भी यहाँ पर 3 और b2 का मान भी यहाँ पे 3, और यहाँ बराबर नहीं है अर्थात -8 बट्टे में क्या है -5 है, यहाँ बराबर है काटेंगे तो 1/1, यहाँ बराबर हो जाएगा 1/1 और बराबर नहीं है -8/5। ठीक है, बराबर नहीं, तो यह जो रेखा हो जाएगा क्या हो जाएगा, इस रेखा का क्या होगा, समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपाती रेखा है, संपाती होने का कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर में हो क्या b1/b2 और बराबर में क्या हो c1/c2। ठीक है, अपने पास से लेना है, तो हम क्या करेंगे, उस रेखा को लेते हैं सबसे पहले, तो यह आ जाएगा 2x, क्या है 2x प्लस में 3y और माइनस में क्या है 8 बराबर में 0। संपाती लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं 4x और प्लस में 6y और माइनस में 16 बराबर में क्या ले सकते हैं 0। अब ये क्या होंगे, संपाती होंगे, कैसे, ध्यान दीजिएगा,
इसे देख सकते हैं A1/A2, A1 का स्थान पे 2, अब A2 का स्थान पे 4, B1/B2 3/6, C1/C2 -8/16 माइनस का, ठीक है, मान रख दीजिए। काटेंगे तो 1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/2, और इसको भी काटेंगे माइनस में पड़ जाएगा तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2, सब आपस में बराबर है कि नहीं। तो ये रेखाएं जो होंगी क्या होंगी, यह दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समपाती होंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, इसको हम अगले पार्ट में आपके सामने लेकर के आएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफी निरूपण करने वाले हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।